आज हम आप लोगों को कक्षा 9 की गणित में परिमेयीकरण नामक लेसन से जो पोर्शन कुछ छूटे हुए थे सवाल के, जिसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन हैं, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं और इसे आप ध्यानपूर्वक देखते हुए आइए समझिए और इसी के आधार पर जो इस मॉडल के क्वेश्चन होंगे उसको लगाइएगा। तो आइए ध्यान से देखिए। आपको परिमेयीकरण में बताया गया था कि जब भी आपको कर्ण युक्त प्रश्न मिलता है तो परिमेयीकरण की क्रिया में हम हर वाले पद को जो है कर्णी मुक्त करते हैं। तो ये भी आपको संकेत दिया गया था कि यदि हर वाले पद में दो पद रूपी हैं तो उसमें बीच का चिन्ह बदल करके उसी हर वाले संबंध के से ही हर में भी गुणा करेंगे और अंश में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 कर्णी में 5, ऋण 2 कर्णी में 6 नीचे हर में है। हम केवल इसके चिन्ह को ऋण को धन में कन्वर्ट करके और इसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 कर्णी में 6 और ऋण कर्णी में 5, फिर उसके बाद इसी के साथ नीचे वाले के संयुग्मी से यानी 3 कर्णी में 5, 3 कर्णी में 5 धन 2 कर्णी में 6 बटे नीचे आपका हो जाएगा। इसका जो है पहले इसको लिखेंगे 3 कर्णी में 5 ऋण 2 कर्णी में 6, इसके साथ इसी का संयुग्मी पद जो चिन्ह बदल करके ऊपर गुणा किया गया है 3 कर्णी में 5 और धन 2 कर्णी में 6 का इसमें गुणा किया जाता है। अब आइए देखिए, यहाँ आपको पीछे का फार्मूला याद होना चाहिए कि जब दो पद इस प्रकार हों और उसमें जो है एक में धन ऋण चिन्ह लगा हो और दूसरा जो पद हो उसमें जो है धन चिन्ह लगा हो, तो यहाँ आपको वर्गांतर फार्मूला जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू आपको होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी प्रथम पद का वर्ग और ऋण द्वितीय पद का वर्ग होता है। इसी का प्रयोग यहाँ नीचे करना है। तो नीचे बच्चों देखिए आपको मिल रहा है यहाँ ये 3 कर्णी में 5 का होल स्क्वायर और ऋण 2 कर्णी में 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। साथ साथ ऊपर आप लोग जो है गुणा करेंगे। तो गुणा करने की क्रिया में देखिए 3 कर्णी में 5 का 2 कर्णी में 6 के साथ गुणा किया जाएगा। तो ये बाहर जो 3 और 2 है दोनों का गुणन 6 हो गया। कर्णी में 6 कर्णी में 5 है, सही आपकी सजाती कर्णी यानी कर्णी की घात समान है, इसलिए कर्णी के अंदर के अंकों का गुणा होगा तो 5 छक 30 होगा। यहाँ हो गया 30। फिर हम इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो यहाँ देखिए ऋण चिन्ह है, आपका ऋण चिन्ह लगेगा और यह हो गया कर्णी में 5 गुणे कर्णी में 5 का मान 5 होगा तो 5 गुणे 3 आपको 15 मिल जाएगा। उसके बाद अब 3 कर्णी में 5 का गुणा इन दोनों पदों के साथ कर लिया गया, जिसको आप इस तरह का पहले कर चुके हैं। अब हम दूसरे पद से इन दोनों में करेंगे। यहाँ धन चिन्ह है तो यहाँ आपको मिल गया है धन 2 कर्णी में 6 और 2 कर्णी में 6, यानी 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कर्णी आपकी घात 2 है यानी इसके वर्गमूल के रूप में है। कर्णी में 6 कर्णी में 6 यहाँ हो गया तो हो गया 4 गुणे 6 हो जाएगा। कर्णी यहाँ मुक्त हो जाएगी। फिर यह हमको मिलेगा धन गुणे ऋण बराबर ऋण होगा और यहाँ ऋण होने के बाद हम इसके साथ कोई अंक बाहर नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। और एक कर्णी में 5 है बच्चों, एक कर्णी में 6 है, कर्णी की घात समान है, इसलिए आप लोग यहाँ देखेंगे कि 6 गुणे 5 आपको मिल जाएगा। कर्णी में यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब आप देखिए कि यह कितना हो गया, एक ऋण 15 है और ये आपका 24 होगा। तो एक बार हम इसको 6 कर्णी में 30 ऋण 2 कर्णी में ये आपको 2 कर्णी में 30 है, घटा देंगे तो हमको यहाँ 4 कर्णी में 30 मिलेगा। जैसे हम इसको इस तरह लेते हैं कि 6 रुपये ऋण 2 रुपये कर दिया जाए। कर्णी में 30 को हमने मानक रूप ले लिया रुपये का, तो 6 रुपये में से 2 रुपये घट जाएगा तो यहाँ हो गया 4 रुपये, यानी 4 कर्णी में 30 हो गया।
यह आपका बच्चों ऋण 15 देखिए यहाँ है, और 4 गुणे 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे बटे करके हम इसको लिखेंगे। ये देखिए 3 का वर्ग 9 होगा, करणी में 5 का वर्ग 5 होगा, तो 9 पचे 45 आपको मिल गया। और ऋण यहाँ 2 का वर्ग 4 होगा, और 6 करणी में 6 का वर्ग 6 होगा, तो आपको मिल गया यहाँ पर 2 का वर्ग 4 गुणे 6, यानी ये 24 हो गया। अब आप देखिए कि 24 में से ऋण 15 घटाएंगे, धनात्मक मान आएगा, यानी आपको मिलेगा 9, और फिर धन आपको इधर क्या मिलेगा, ये 4 करणी में 30 देखिए यहाँ पर है, ये 4 करणी में 30 होगा, और बटे आप देखिए 45 में से आप 24 घटा दीजिए, 5 में से 4 निकल जाएगा तो 1, और 4 में से आपको 2 निकलेगा तो 2, और इसी को हम अलग अलग खंडित कर देते हैं। 9 बटे इसको 21 लिख देते हैं, और इसे लिखते हैं 4 बटे 21 करणी में 30, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ देखिए ऊपर का पद, ये भी आपका आंसर माना जाएगा, ये भी आंसर माना जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। तो जब भी आपको इस मॉडल के क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में 2 पद ऊपर भी है 2 पद नीचे भी है, तो यहाँ इनको हल करने का ये आपका तरीका है, मैनर है, जिसकी सहायता से आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे। और इस मॉडल के क्वेश्चन को आप हल करने के लिए अपनी किताब से और भी प्रकार के क्वेश्चन को हल करिएगा, जिसको अभी दिया जाएगा। हम आपको एक क्वेश्चन और इसमें बताने चल रहे हैं, उस मॉडल के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। जैसे आइए देखिए, क्वेश्चन आपका है दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, जहाँ पर आपको तुलनात्मक क्रिया में सवाल को हल करना है। यहाँ हम आपको सवाल दे रहे हैं, जैसे दिया हुआ है, इसमें दिया गया है करणी में 3 धन 1 बटे करणी में 3 ऋण 1। दूसरा क्वेश्चन है करणी में 3 धन 1 बटे करणी में 3 ऋण 1 बराबर, आपका क्वेश्चन है ए धन बी करणी में 3, ए धन बी करणी में 3। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को हम इस तरह का जो है प्रश्न पीछे एक बता दिए थे, लेकिन आज एक प्रश्न और दे करके यह एक्सरसाइज हम यहाँ पर आज समाप्त करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने की क्रिया में देखिए आपको करना क्या है। यहाँ आंकिक पद वाला राइट हैंड साइड लेते हैं। पहले सुन लीजिए क्रिया विधि क्या होगी। जब हम राइट हैंड साइड इसका ले लेते हैं तो फिर ये अभी जो सवाल बताया गया है उस मॉडल का इसका प्रारूप हो जाएगा, और उसे सरल करते हुए जो आपको आंसर पीछे आया है पिछले सवाल में उसी मॉडल का आएगा, तो हम उसको इसके राइट हैंड साइड से तुलना करेंगे और तुलना करके ए और बी के मान को लिखेंगे। लेकिन यहाँ सवाल को पहले देखिए हल कर रहे हैं, तब उसके बाद आपको राइट हैंड साइड से कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ आपको हल में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए। यह आपका है करणी में 3 धन 1 बटे करणी में 3 ऋण 1। देखिए इस मॉडल का इससे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी आपको अभी बताया गया है, तो ये उससे इजी है। इसकी गणना आप लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। समझिए ध्यान से, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, कई क्वेश्चन हल कर सकते हैं, नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए अभी बताया गया था कि नीचे हर के पद को केयर करते हैं। यहाँ करणी में 3 ऋण 1 है, इसमें हमें हर का परिमेयीकरण करना है, यानी बीच का चिन्ह बदल करके अंश और हर में उसी से गुणा कर देना है। तो आपका हो गया करणी में 3 ऋण 1 और करणी में 3 धन 1 से आप गुणा करेंगे अंश और हर में। तो करणी में 3 धन 1
करणी में 3 धन 1 है। अब यहाँ नीचे वाला पद आप देखिए कि 2 रूप खंड के रूप में है, चिन्ह इसके विपरीत है। अभी पीछे आपको हमने बताया है कि यहाँ वर्गांतर संबंध लगेगा, तो वर्गांतर संबंध आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको हो जाएगा, ऊपर का पद होगा आपका करणी में 3 धन 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में समान हैं। नीचे आपको मिल जाएगा करणी में 3 का वर्ग और ऋण 1 का वर्ग। जब कोई संख्यात्मक पद करणी में होता है तो उसकी घात, यदि यहाँ कोई अंक नहीं लिखा रहता तो इसकी घात 2 मानी जाती है, और वर्ग करना है तो वर्ग करने पर यह करणी मुक्त हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम नीचे वाले पद को क्या पाते हैं बच्चों, ये हो गया आपका 3 और यह हो गया ऋण 1। आगे चलते हैं हम, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों को स्वर संख्या मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके मॉडल से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो प्रथम पद का स्क्वायर जो आपका हुआ है 3 हो गया, और धन 2 गुणे करणी में 3 गुणे 1 हो जाएगा, ये जो 2ab के रूप में लिखा गया है। और अगला है द्वितीय पद है बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर होगा। तो आइए देखिए यहाँ पर आपको मिला क्या, ये हो गया 3 और 2 आप 3 हो गया, 3 धन यहाँ आपको 1 स्क्वायर यानी 1 मिलेगा, और प्लस 2 रूट 3, नीचे आपको 3 ऋण 1 का मान 2 हो जाएगा। तो आइए इधर देखिए, फिर इसको स्थिति आती है बच्चों, 3 + 1 कर देंगे तो यह 4 हो जाएगा, और प्लस 2 रूट 3 यहाँ मिल ही रहा है, नीचे आपको 2 मिल गया, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आपको मिल गया 2 धन करणी में 3 और बटे 2 हो गया। इस 2 से यह 2 आपका कट जाएगा, एट लास्ट आपको मिलेगा 2 + रूट 3। और जब 2 + रूट 3 मिल रहा है तो यह आपका दिए गए संबंध के लेफ्ट हैंड साइड का सलूशन हो गया, हल हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, को a प्लस बी रूट 3 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर देखिए यहाँ पर क्या है, तुलना करने पर बच्चों आपको यहाँ मिल रहा है करणी 3 के साथ यहाँ b लगा हुआ है, यहाँ करणी में 3 है, इसके साथ कोई अंक नहीं है, लेकिन एक अंक इसके साथ गुणित है जो छिपा हुआ है वह है 1, और यहाँ अचर पद इसके साथ है आपका करणी मुक्त 2 है, और नीचे करणी मुक्त पद a है। तो तुलना करने में आपको a बराबर 2 तथा b बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अपने और भी क्वेश्चन को करेंगे। हम आपको यहाँ जो है क्वेश्चन देंगे, स्क्रीन पर मिलेगा अभी कुछ समय बाद, लेकिन आप लोग उन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हुए पढ़िएगा। जो क्वेश्चन आपका रहेगा बालाजी प्रकाशन की किताब से रहेगा, और उन क्वेश्चन में जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब अगले वीडियो में देंगे, जिसे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। अपने समय का उपयोग करते हुए आप लोग इसका फ़ायदा लीजिए, जो ये विषम परिस्थिति में ये क्रियाएं की जा रही हैं, अन्यथा आप लोग विद्यालय में होते।